जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। भाई यूपी की जो चॉइस फिलिंग है, यूपी आयुष काउंसलिंग की, वो चल रही है। साथ ही में उत्तराखंड की चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं। साथ ही में AA CCC के रजिस्ट्रेशंस भी चल रहे हैं। ऐसे में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, क्या करें क्या ना करें। तो आज काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स के सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर आप AA CCC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यूपी आयुष काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो अगर आपको AA CCC में कॉलेज अलॉट हो जाता है और नहीं आप लेते हैं तो आपकी अगले राउंड में सिक्योरिटी आपको फिर से जमा करनी पड़ेगी। आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, आप वापस चॉइस फिलिंग के लिए दोबारा आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर आपको यूपी में भी हो जाता है तो आप लखनऊ नहीं जाते, यूपी का फर्स्ट राउंड है, फ्री एग्जिट है। तो आप ये सोच समझ के कॉलेज अपना सिलेक्ट करें, ऑल इंडिया वाला या यूपी वाला। अननेसेसरी कॉलेजेस ज़्यादा आप ना डालें। बात करते हैं प्राइवेट वालों के लिए। अब बहुत सारे प्राइवेट में बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जस्ट क्वालिफाई से लेकर 200-250 तक हैं। अब उनको हो सकता है यूपी में कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज ना मिले तो वो परेशान है, वो लोकेशन को देख के परेशान है। वो दूर जा सकते हैं लेकिन तब भी नहीं मिल पा रहा उनको कॉलेज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट क्वालिफाई से लेकर, जो लिटरली जस्ट क्वालिफाई से लेकर, और उन बच्चों का जितना कितना स्कोर है 170-80 तक स्कोर है, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा उनकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग। अब वो अच्छे अच्छे कॉलेज सिर्फ डाल रहे हैं जिनकी कट ऑफ ही 200 के ऊपर जाती है और वो ये सोच के बैठे हैं कि हमको कॉलेज मिल जाएगा। उनको क्या करना है, उनको सबसे सिंपल ये करना है, भैया अभी चल रही है दूसरे स्टेट की चॉइस फिलिंग। दूसरे स्टेट में कौन सा स्टेट है, अभी चल रही है उत्तराखंड की चॉइस फिलिंग। उत्तराखंड की चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन चल रहा है। उत्तराखंड में कोई सिक्योरिटी पहले नहीं जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा किसी खर्चे की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी 2000 रुपए की पेमेंट होगी और आप उत्तराखंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो कॉलेज के लिए। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको जो है वहां का सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना, कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो बच्चे हैं जिनका इतना स्कोर है 170 से 180 के आसपास, 200 तक भी स्कोर है, जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, उनको यूपी के अलावा उत्तराखंड में अच्छा कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि लोकेशन जो है उत्तराखंड में आपको काफ़ी अच्छी मिल सकती है। फिर भैया थोड़ा वाइब्स वगैरह बढ़िया रहती हैं, बहुत बढ़िया मौसम वगैरह है, सारा कुछ चीज़ें अच्छी हैं, तो आपको उत्तराखंड में जो है वो कॉलेज मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है, इतने ही स्कोर पर मिल सकता है, बजट में मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट हो जाएगा। तो राउंड 1 का जो है वो चॉइस फिलिंग अलॉटमेंट वगैरह सब चल रहा है। आप जाओ चॉइस फिलिंग कर दो, रजिस्ट्रेशन वगैरह करके कॉलेज आपको मिल जाएगा। इससे बेहतर है कि यूपी में घटिया कॉलेज लेने से बेहतर है कि आप उत्तराखंड में एक अच्छा कॉलेज ले लो। इसमें सिक्योरिटी भी आपकी पहले नहीं जाती है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी सिक्योरिटी नहीं जाएगी। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब आपकी सिक्योरिटी जाएगी। तो मनपसंद कॉलेज मिल जाए, सिक्योरिटी जमा कर देना और एडमिशन आप लोग उसके बाद जो है वो ले सकते हैं। चलो जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, एक यूपी में जो चॉइस फिलिंग चल रही है वो लॉक करना मैंडेटरी होता है। चॉइस को लॉक करना मैंडेटरी है। अगर कोई स्टूडेंट चॉइस को लॉक नहीं करता है, ऐसे ही छोड़ देता है, तो उसकी जो है समस्या हो जाएगी, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे। तो मेक श्योर करिए कि आप सभी के सभी जो है अपना जो भी ये लॉक करना है चॉइस वो आप ज़रूर से कर लें। बहुत सारे बच्चों को OTP नहीं आ रहा था चॉइस लॉक करने के लिए, वो लॉक करने के लिए पासवर्ड डाल के आगे प्रोसीड करते हैं, OTP आता है फाइनल एक, वो बहुत सारे बच्चों का नहीं आ रहा था। उसके रिगार्डिंग आज सुबह हमने अथॉरिटीज़ से बात की तो उन्होंने कहा अभी 2 दिन तक ये ऐसे ही रहेगा और फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो जिस किसी बच्चे को ऐसा इशू आ रहा है वो एक ईमेल कर दो और कॉल करके उनको बता दो कि सर हमारा OTP नहीं आ रहा है। upug.ayushcounseling@gmail.com पर आप उनको हेल्पलाइन नंबर पर ईमेल कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई। जिन स्टूडेंट्स के जस्ट क्वालिफाई से लेकर 170, 180, 200 तक मार्क्स हैं, वो उत्तराखंड की इसमें काउंसलिंग में भी भैया ज़रूर पार्टिसिपेट कर लो। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, यूपी से तो अच्छा मिल ही जाएगा आपको। इसके बाद अब बात करते हैं यूपी में आपको कहाँ के कॉलेज नहीं लेने हैं। यूपी में आपको ऐसे कॉलेज नहीं लेने हैं भैया जिनमें जिनका नाम पहले से ख़राब है, जिनमें परमिशन इशू है, जिनका नाम ऐसे ख़राब है कि यहाँ तो बस ऑन पेपर फैकल्टीज़ चल रही हैं, या जिनका रिमोट एरिया है, या जिनका लोकेशन अच्छी नहीं है, जिनमें जो है अब से पहले कई बार परमिशन जा चुकी है। ऐसे कॉलेजेस आपको अवॉइड करने हैं, ऐसे कॉलेजेस आपको नहीं लेने। बात करते हैं बेस्ट कॉलेजेस के बारे में। देखो, बेस्ट कॉलेज ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज एकदम से बेस्ट हो गया, उसका एक क्राइटेरिया है। आपके लिए जो कॉलेज बेस्ट है हो सकता है वो किसी और के लिए बेस्ट ना हो।
तो इसका एक क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप देखो लोकेशन, स्पेशली फॉर गर्ल कैंडिडेट्स आप लोकेशन देखो कि आपके घर से कितना दूर है, कनेक्टिविटी आपके यहाँ से कैसी है, उसके बेसिस पे आप अपना कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप थोड़ा सा ये देखो एकेडमिक्स कैसे देखोगे, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप फेसबुक पे जाओ, वहाँ के कोई बच्चे हैं उनसे बात करो, उनसे ये मत पूछो कि कॉलेज कैसा है। उनसे अगर ये पूछ लिया कि कॉलेज कैसा है, पहला जवाब ये आएगा कॉलेज बहुत बेकार है, मत लेना। तो आप उनसे पूछो कि टीचर रेगुलर है कि नहीं, क्लास रेगुलर चलती है कि नहीं चलती है, वो बोलेंगे टीचर रेगुलर है, क्लास रेगुलर चलती है, प्रैक्टिकल होते हैं, तो फिर ख़राब क्या है। आप भी कॉलेज में जाओगे, अपने कॉलेज को ख़राब ही बताओगे। तो आप एकेडमिक्स पूछो उनसे, आप ये पूछो कि भैया प्रैक्टिकल कॉलेज में टीचर करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। उसके बाद में कॉलेज की जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह कैसी हैं, ये सब चीज़ें। तो इस वाले क्राइटेरिया पे जो कॉलेज आपको बेस्ट लग रहा है उसमें आप ले सकते हो। फीस स्ट्रक्चर को भी कंसीडर करिए। बहुत सारे कॉलेजेस भैया इस बार जो है 3 लाख फीस लेने वाले हैं। ब्रोशर में फीस लिखी हुई है 2,04,600, कॉलेज लेने वाले हैं 3 लाख। तो आप थोड़ा सा ज़रा संभल के करिएगा। ऐसा ना हो कि आप ये देखकर 2,04,600 देखकर कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग में भर दो, कॉलेज आपको अलॉट हो जाए और अलॉट होने के बाद फ़ी आपसे मांगी जाए 3 लाख, और 3 लाख फ़ी आप मांगे वो कॉलेज वाले आपसे मांगेंगे, आप बोलेंगे 2 लाख थी, कॉलेज कहेगा नहीं जी हमें तो चाहिए 3 लाख। अब आपको लेना है एडमिशन लो, नहीं लेना है मत लो। तो कॉलेज में क्रॉस वेरीफाई इस चीज़ को आप ज़रूर कर लें कि कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ टॉप के कॉलेजेस के बारे में। अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो टॉप के कॉलेजेस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, कुछ सिटीज़ वाइज। मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें काफ़ी सारे कॉलेज सिटीज़ वाइज जो हैं वो बताए हैं। आज फिर हम बता रहे हैं, थोड़ा मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बताएंगे, सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम कहाँ से, लखनऊ से। अब देखो भैया लखनऊ में जो है ये क्या है, आप लखनऊ अगर देखोगे गोयल है, उसके बाद बच्चे अगर देखेंगे तो सरदार पटेल है, ये ठीक है अच्छे कॉलेजेस की कैटेगरी में आते हैं। लखनऊ में 5-6 कॉलेजेस और हैं। लखनऊ में RGS है, लखनऊ में जावित्री है, IAMS है, बाबू युगराज सिंह है। जिन बच्चों को गोमती नगर में कॉलेज चाहिए तो उनके लिए बाबू युगराज सिंह है, आप उसको देख सकते हो एक बार, बाबू युगराज सिंह है। फिर उसके बाद में प्रबुद्ध है, उसके बाद में श्री रामचंद्र वैद है। तो ये लखनऊ के कॉलेजेस हैं। लखनऊ के कॉलेजेस की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो जिन बच्चों का अगर जस्ट क्वालिफाई से लेकर अगर आपके 180-200 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आई विल रिकमेंड आप उत्तराखंड की भी काउंसलिंग करा लो, उसमें देख लो, अगर ज़्यादा बेहतर कॉलेज मिल जाए तो उत्तराखंड आप चले जाओ। इसके बाद कानपुर में देखोगे तो कानपुर में आपको जो है महाराणा प्रताप देखने के लिए मिल जाएगा, कॉलेज है। रामा है, काफ़ी सही कॉलेज है वो भी। विमला कानपुर है, विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वो भी है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। महाराणा प्रताप के भी 2 कैंपस है, एक मंधाना कैंपस है, एक बिठूर कैंपस है, दोनों आपको चॉइस फिलिंग में दिख जाएंगे। फिर आप अगर और देखोगे थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, आगरा में है, आगरा में आपको नेमिनाथ है, ऑब्वियसली अच्छा कॉलेज है, 3 लाख फीस है। उसके बाद अगर आप और थोड़ा सा देखोगे भैया MD आगरा आपको मिल जाएगा। फिर मथुरा की तरफ आओगे, धन्वंतरी मथुरा है, संस्कृति मथुरा है। उसके बाद और थोड़ा सा आप वेस्ट यूपी की तरफ अगर चलते हैं तो खुर्जा में है, वैद यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। अलीगढ़ में भी 3-4 कॉलेज हैं। अभी एक कॉलेज के लिए नोटिस भी आया हुआ था, आपको यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मंगलायतन से रिलेटेड कुछ नोटिस आया हुआ था, परमिशन वगैरह का कुछ इशू है, दोबारा आ जाती है परमिशन हालांकि, लेकिन थोड़ा सा अगर परमिशन नहीं आई है तो कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो जो स्टूडेंट्स मंगलायतन को अभी देख रहे थे, कंसिडर कर रहे थे, उनको अभी रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी चॉइस फिलिंग में नाम नहीं आ रहा है मंगलायतन का। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा वेस्ट यूपी की तरफ जाते हैं तो भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर है, विवेक कॉलेज है बिजनौर में, और इसके अलावा नोएडा में ईशान है, लोकेशन वाइज काफ़ी सही है। उसमें लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है, ईशान ग्रेटर नोएडा में तो बहुत बढ़िया लोकेशन पे कॉलेज लोकेटेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता 250 से नीचे किसी को मिलने वाला है। फर्रुखाबाद के कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें कि हमने ऑलरेडी एक कॉलेज का रिव्यू किया हुआ था, मेजर एस डी सिंह PG कॉलेज है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मेजर एस डी सिंह यूनिवर्सिटी है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा एक कॉलेज है। उसके बाद बाबू सिंह जयसिंह कॉलेज है, जो कि अगेन पेशेंट फ्लो के लिए काफ़ी फेमस कॉलेज है, उसे भी आप कंसीडर कर सकते हो।
इसके अलावा भी और कॉलेजेस हैं, बरेली में रोहिलखंड है, हापुड़ में जीएस है, अगर आप आजमगढ़ की तरफ जाओगे तो सर्वदेव है, अगर आप बनारस की तरफ जाओगे तो श्री कृष्णा है, एसएएस है, और इस तरीके के काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। देखो मैं फिर से आपसे कहूँगा, जिन बच्चों के मार्क्स 200 तक आ रहे हैं क्वालिफाई से लेकर, आप भैया सेफ जोन में अगर जाना चाहते हो तो उत्तराखंड की तरफ भी मूव करो। दूरी मत देखो, करियर देखो, कॉलेज देखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि कट ऑफ, जैसा कि नीट के रिजल्ट के बाद सबको लग रहा था कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी, हमारे कान पका दिए थे बच्चों ने, सर इस बार तो कट ऑफ कम रहेगी ना। मुझे लग रहा है पिछले 2 साल के मुकाबले में इस बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ है। इस बार की मेरिट लिस्ट में ही बच्चे ज़्यादा हैं, एलिजिबल जो बच्चे, क्वालिफाई बच्चे वो ज़्यादा हैं, तो यूपी में तो और ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो भैया ये देखो, अपना थोड़ा सा सेफ जोन में खेलो। अच्छे कॉलेजेस भी मैंने आपको बताए हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस बता दे रहा हूँ जिनकी फ़ीस कम है, जैसे कि अम्रपाली उन्नाव में है, बाबा विश्वनाथ है, चरक मेरठ है। उसके अलावा ये कम कॉलेजेस हैं, इसके ऊपर एक मैंने शॉर्ट रील भी बनाई हुई है, उस पर आप जाके देख सकते हो, जिसमें 2,04,600 वाले 5 कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जिनमें कोई हिडन चार्जेस भी नहीं हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट। आपको क्या करना है, अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो इस वीडियो में इतना ही है। कोई डाउट्स क्वेरीज रहें कनेक्ट करो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नंबर है। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।